हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सिकंदर कुमार आप लोगों का एक्सलेंट करियर पॉइंट परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 12.3 के बारे में बताऊंगा। इसके पहले आप लोग दोस्त एक्सरसाइज 12.2 को कंप्लीट कर चुके होंगे और रिवीजन कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। तो मेरे बिहारीपुर के सभी बच्चे एवं बच्चियाँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है इसको देखना, सुनना और होमवर्क को बनाना और बेहतर ढंग से तैयार कीजिए। आपको कोई नहीं है, परंतु पढ़ाई आपकी जो है जारी है, कंटिन्यू है। आप पढ़िए, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। आपका क्लास रोजाना चल रही है। देखिए दोस्तों, 12.3 में मैंने क्वेश्चन को छोड़ के फिगर को ला के आप दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, है क्या, एक वृत्त है। एक वृत्त का एक व्यास जब एक वृत्त से गुजरता है तो वृत्त दो भागों में विभक्त हो जाती है। कई भागों में विभक्त हो जाती है? दो भागों में। पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है। ठीक है सर। अब फिर अर्धवृत्त के ही एक भाग में एक त्रिभुज बनी हुई है और त्रिभुज बनी हुई है और इसको काट के हटा दिया जाएगा तो ये रंगीन आकृति बचेगी। तो उस रंगीन आकृति का क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। कैसे आप ज्ञात कीजिएगा? आपको करनी है क्वेश्चन बस यही है कि इस छायांकित भाग का, इस रंगीन आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालिएगा सर? देखिए, सबसे पहले आपका सोच होगा, आप ये नहीं सोचिएगा कि सर ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। यदि आप सर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इसको घटा देते हैं, काट के त्रिभुज जो ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको काट के घटा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्रफल बच जाएगा, ये निकल जाएगा। तो आप सही ही सोच रहे हैं। चलिए सर, हम सोच लिए कि वो घटा के निकाल देंगे। तो इसका आप क्षेत्रफल जब जानिएगा तब ना घटा के निकालिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों सबके क्षेत्रफल को आपको निकालना होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, फिर दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा और आंसर आपका क्या हो जाएगा? फाइंड आउट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसको आप समझ लें कि कैसे क्या करनी है। अब करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, SOLUTION सॉल्यूशन। अब क्या होगा दोस्तों? देखिए, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये पहले से आपको 90 डिग्री नहीं दिया हुआ, ये तो हम लिख दिए थे। ये त्रिभुज में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालिएगा कैसे? तो इस त्रिभुज का कैसे क्षेत्रफल निकालिएगा, आप पे रहा कि आप कैसे निकालिएगा और इस वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको r की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि सर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुनी पाई r स्क्वायर। पाई तो सर मान है, ये भी मान है। r हम कहाँ से लाएंगे? r तो हमको दिया ही नहीं है। तो आप सर r निकालते हैं सर कैसे? देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप ये बताइए, त्रिभुज है। देखिए, एक चीज़ आप पहले याद कर लीजिए, बोलिएगा। चूँकि हम पहले लिख दें, चूँकि अर्धवृत्त पर बना कोण अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है कैसे सर? क्लास 9th में एक प्रमेय है, कोई भी अर्धवृत्त है, कोई भी वृत्त है, उसका आधा भाग लेंगे। यहाँ से ये सर ओ रहा मान लीजिए तो ये व्यास हो गया। यहाँ से आप ऐसे एंगल बनाइए, ये भी 90 डिग्री। यहाँ से आप ऐसे एंगल बनाइए, ये भी 90 डिग्री। यहाँ से आप ऐसे एंगल बनाइए, ये भी 90 डिग्री। कहने का मतलब अर्धवृत्त में यदि अर्धवृत्त के व्यास के बिंदु से कोई भी एंगल आप बनाते हैं अर्धवृत्त में तो वो 90 डिग्री का ही बनता है। तो ये सेंटेंस है, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण ये कितना हो जाएगा सर? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है सर, अब 90 डिग्री हो गया। तो अब जब सर ये 90 डिग्री हो गया तो किसी भी त्रिभुज में एक कोण यदि 90 डिग्री का होगा तो उसको आप क्या समझिएगा कि वो समकोण त्रिभुज है। तो आप अब लिखिए त्रिभुज QPR एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। क्यों सर? क्योंकि सर एक एंगल मेरा 90 डिग्री के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखिए P बराबर 90 डिग्री है। चलिए दोस्तों, अब आप बताइए, पाइथागोरस थ्योरम हम वही त्रिभुज में यूज करते हैं जो समकोण त्रिभुज होते हैं। तो लिखेंगे चूँकि पाइथागोरस थ्योरम से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे बराबर या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आप जरा देखिए दोस्तों, एच मेरा क्या हो जाएगा, ये रहा लंब, ये हो जाएगा सर मेरा पी और ये हो जाएगा मेरा बी, तो लंब 90 डिग्री के सामने वाला ये एच हो जाएगा। और एच मेरा यहाँ क्या है सर, वृत्त का डायमीटर है, वृत्त का क्या है, ये व्यास है, व्यास क्या है मेरा एच है। तो ये एच के जगह पे आप क्या कर दीजिए, डी का मान रख दीजिए, डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर हो गया। और फिर पी स्क्वायर का मान कितना है, यहाँ से यहाँ देखिए दोस्तों, पी क्यू क्या है, पी क्यू आपके सवाल में 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये सर 24 सेंटीमीटर, 24 का होल स्क्वायर प्लस में बी क्या है सर, तो बी बोलिएगा आप यहाँ से यहाँ पी आर देखिए, पी आर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये डी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 23 का 529 और 576 हो जाएगा, 24 का 576 और प्लस में 7 का स्क्वायर 49। और फिर जब इसको सर आप जोड़िएगा, डी है ये डायमीटर ये, क्योंकि सर कर्ण आपका ये एच क्या हो गया, डी के बराबर हो गया ना, तो आप लिखिएगा डी स्क्वायर बराबर 9 6 15 करीब 5 बचा कितना 1 7 8 4 12 करीब 2 बचा कितना 1 6 1 ये हो गया। अब देखिए ये डी स्क्वायर जब जाएगा तो रूट में होगा और ये हो गया 625। और इस तरह से दोस्तों ये डी आपका क्या आ गया, ये आ गया 25, इससे 625 से 25 नहीं निकलेगा, तो ये 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यदि वृत्त का डायमीटर सर, डायमीटर मेरा 25 सेंटीमीटर आ गया तो आर क्या आ जाएगा, तो आर आप बोल दीजिएगा सर, आर को आप डी में 2 से भाग लगा दीजिए, आर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आर मेरा आपका निकल के आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। बोलिए आपको चीज़ें समझ में आई। आपने आर क्यों निकाला, आपने आर इसलिए निकाला क्योंकि आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को निकालने के लिए आर की आवश्यकता होगी और आर की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने आर निकाला। अब सर अब क्या कीजिए, आप देखिए इधर हम यहाँ से सॉल्यूशन इधर करते हैं, चीज़ों को समझिएगा दोस्तों। देखिए क्या है, आप लिखिएगा अब छायांकित भाग का क्षेत्र। अब देखिए सर ये तो रहा सर, अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, आधार गुनी ऊंचाई। तो देखिए अब लिखिए आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इधर बराबर से लिखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, फिर माइनस में हो जाएगा, माइनस में आप क्या बोलिएगा, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समकोण त्रिभुज क्या है सर, क्यू पी आर, क्यू त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल। चीज़ें आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो आप यदि आप चीज़ें समझ गए तो आप आराम से मान रखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुनी पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है दोस्तों 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, 1/2 गुनी आधार यानी बी गुनी एच। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, आप क्या कर लीजिए 1/2 को कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन लीजिएगा तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस में बी गुनी एच। अब इसको क्या कर दिए, सॉल्यूशन कर दीजिए 1/2 हो गया। ये पाई का मान आप क्या रखिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन में देखिए पाई का मान क्या है, हम आपको देख के बताते हैं क्या रखा गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, पाई का मान 22/7 रखा गया। क्या रखा गया, 22/7। तो ये हो गया 22/7 और फिर गुनी आर का मान क्या है, तो आर का अभी तुरंत ना आप निकाले हैं 25/2, तो ये 25/2 को 2 बार कर दीजिए गुना में 25/2 और गुनी फिर ये माइनस बी कितना है सर, बी मेरा यहाँ से यहाँ देखिए क्या है, तो बी मेरा यहाँ से यहाँ पी आर बराबर है 7, तो ये हो गया सर 7 और गुनी क्या हो जाएगा एच, बी गुनी एच, तो एच ये लम हो जाएगा, लम क्या है सर 24 होगा शायद, ये क्या है 24। अब देखिए दोस्तों अब कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन बचा है, आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। देखिए अब क्या होगा, ये देखिए कटेगा कोई नहीं, ये कट जाएगा, 2 11 हो गया और ये फिर देखिए सर और लगभग नहीं कटेगा कोई, तो 1/2 बाहर में है सर, ठीक है सर। उसके बाद 11 गुनी 25 गुनी 25 625 और फिर डिवाइडेड बाय
7 गुनी 2 कितना 14, 7 गुनी 2 कितना हो जाएगा 14, और फिर माइनस में 7 या 1 है 7 चौके 28, बचा कितना 2, बचा ना 2। अब 7 दूना 14, 15 16, 168। बोलिए यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और इसका दोस्तों हम सॉल्यूशन इधर कर देते हैं। अब देखिएगा ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा कि ये 1/2 भाड़ में गुना किए इसको, तो ये अब हो जाएगा 11 गुनी 625 कीजिएगा, तो साइड में हम कर लेते हैं रफ वर्क। तो 625 और ये फिर 5 2 6, 5 2 7, 6 2 8, 6 68 75 होगा। कितना होगा सर 68 75 बटे कितना होगा सर 14। और फिर सर माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 168 डिवाइडेड बाई 1। फिर क्या होगा, कुछ नहीं। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए। देखिए 1/2 और फिर इसका एलसीएम क्या होगा, तो बोलिएगा दोस्तों इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 14। ठीक है सर, अब सेम है तो एज इट इज उतर जाएगा 75 माइनस, जब 14 से अब फिर गुना हो जाएगा 168 में, तो साइड में कीजिए 168 गुनी 14 क्या हो जाएगा 8 या 24, 8 चौके 32 करी 2, और फिर बचा कितना 3, तो 6 या 18, 6 4 24, 24 25 26 27, 27 करी 7, बचा कितना 2 सर। उसके बाद क्या होगा 4 कम 4, 4 2 6, कोई तरह का दिक्कत नहीं सर। 8 फिर 6 फिर 1। अब देखिए 2 7 7 14, 15 करी 5, बचा कितना 1, 6 6 12, 13 करी 3, बचा कितना 1, और फिर 1 1 2 हो जाएगा 23 52। क्या हो जाएगा सर यहाँ 23 52, ये हो गया 23 52। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, देखिए अब जब इसको आप घटाइएगा तो 1/2 और फिर ना गुना हो जाएगा, इसको आप घटाइएगा तो 5 में 2 गया 3 सर, 7 में 5 गया कितना 2 हो जाएगा, 8 में 3 गया 5 हो जाएगा, 6 में 2 गया कितना 4 हो जाएगा, बटे कितना 14। और उसके बाद आप इसको अब कटाइए, नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 45 68 45 23 45 23 बटे कितना 14 दूना 28। लगभग दोस्तों इसके आसपास आंसर होगा। और इसको यदि आप भाग लगाते हैं तो एग्जैक्ट आंसर के पास ही पहुंचिएगा। तो भाग लगा के जब देखिएगा दोस्तों इसको, तो आप कहीं ना कहीं आंसर के पास ही पहुंचिएगा। तो 45 23 बटे 28 सेंटीमीटर इसका आंसर यही आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और खैर सर दशमलव में भी ला सकते हैं क्या, तो ला सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट तक, यहाँ तक सॉल्यूशन है सर, यहाँ तक सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ तक है। ठीक है सर, हेलो दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनता है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन को समझिए और इसका सॉल्यूशन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 2, एक ओ केंद्र वाला संकेंद्र वृत्त है जिसमें 2 वृत्त बनी हुई है, एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त बना हुआ है। तो एक वृत्त का त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त का त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब त्रिज्याएं डिफरेंस है, छोटा बड़ा होना होगा, तो छोटा बड़ा है ही सर। तो सर छोटा है और उसके बाद इस बड़ा वृत्त का त्रिज्या खंड जो यहाँ से यहाँ ये रहा सर, ये वाला भाग, उसमें से क्या किया गया, छोटा वाला त्रिज्या खंड को घटा देने के बाद ये आकृति बनती है सर, ये रंगी हुई आकृति बनती है, इसका बोलता है क्षेत्रफल निकालने। तो आप कैसे निकालिएगा सर, और त्रिज्या खंड का जो ये थीटा है सर, ये आपको क्वेश्चन में 40 डिग्री दिया हुआ है, तो आप कैसे इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। तो सर सबसे पहले आप क्या कीजिए, बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड, देखिए बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड ऐसे होगा सर, ऐसे है कि नहीं है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है ना। उसके बाद क्या कीजिए, इस बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड में आप छोटे वृत्त का त्रिज्याखंड जब इसको आप घटा दीजिएगा इस वाला भाग को, तो ये रंगीन वाला भाग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिल जाएगा सर। अब क्या करनी है सॉल्यूशन में, आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में भी आ गया है तो आप अपने से कीजिए, मैं फिलहाल दोस्तों करता हूँ। देखिए क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में क्या होगा, त्रिज्याखंड ए, वो बड़े वृत्त का त्रिज्याखंड, बड़े वृत्त का त्रिज्याखंड, बड़े वृत्त का त्रिज्याखंड माइनस में छोटे वृत्त का त्रिज्याखंड, छोटे वृत्त का त्रिज्याखंड। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है,
तो बोलिएगा थीटा बटे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कौन सा आर सर, बड़ा आर लेंगे, बड़ा आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुनी पाई छोटी आर स्क्वायर। ठीक है सर, क्योंकि छोटी आर 7 और बड़ी आर 14 है। अब क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो चीज़ें आपको दी हुई है उसको आप कॉमन ले लीजिए। देखिए जो चीज़ दोनों में है, ये और ये यहाँ से यहाँ सेम है, तो थीटा बटे 360, ठीक है। अब गुना पाई, ये कॉमन हो जाएगा सर, ये बड़ी आर स्क्वायर माइनस ये छोटी आर स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो आ गई होगी। और अब इसका क्या करनी है, बस सॉल्यूशन करनी है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बराबर थीटा बोलिएगा सर क्या है, तो थीटा मेरा 40 डिग्री है, 40 बटे 360 फिर गुना 22 बटे 7, फिर सर बड़ा आर का होल स्क्वायर, सर बड़ा आर मेरा सर 14 है, तो 14 का होल स्क्वायर माइनस छोटा आर सर 7 है, 7 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, देखिए 0 0 खत्म, 4 एकम 4 और 4 7 8 4 8 बटे 4 9 36, 1 बटे 9 हुआ और गुना 22 बटे 7, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। उसके बाद 14 का स्क्वायर 196 और फिर माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा, बोलिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। जब आप इसको घटाइएगा तो क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों मैं इधर ही साइड में लिखता हूँ, बराबर हो जाएगा 1 बटे 9 फिर गुना 22 बटे 7 और फिर क्या होगा, 6 में 9 घटाइएगा तो देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हुआ मेरा कितना 7, 4 3 7, 8 में 4 गया कितना बचेगा, 8 में 4 गया 4 बचा और यहाँ क्या बच जाएगा 147, क्या बचा 147। तो 7 1 8 8 4 12, देखिए 3 तिया 9 और फिर 3 चौके 12, 3 चौके 12 बचा कितना 2, 3 9 27, हुआ कि नहीं, हो गया सर। अब क्या बचा, अब देखिए 22 गुनी 49 बटे कितना 3 और गुनी 7, अब जब इसको 7 से भाग लगाइएगा 7 7 49 और ये हो गया सर 22 गुनी 7 बटे कितना 3 और इस तरह से 7 दूना 14 बचा कितना 1, 7 दूना 14 1 15 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया सर, इसका क्षेत्रफल। तो दोस्तों इस वाले भाग का क्षेत्रफल मैंने निकाला, ये जो रंगी हुई आकृति दिख रही है आपको, इस भाग का क्षेत्रफल कितना आया, तो बोलिएगा 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सिकंदर कुमार आप लोगों का एक्सीलेंट करियर पॉइंट फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सर क्या है, और ये 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज लिख देते हैं, एक्सरसाइज 12.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। छायांकित भाग का क्या निकालें, क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन में मैं पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन हम भाषा नहीं लिखे हैं, भाषा आप लोग बुक से रीड कर लीजिएगा, हम आपको समझा देते हैं। देखिए क्या कहता है कि एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज वो वर्ग है, क्या है, वर्ग है। वर्ग आप समझते हैं, वर्ग ए बी सी डी, यानी कहने का तात्पर्य ये है सर, यदि ये वर्ग है तो इसके सभी कोण क्या होंगे, ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर, डी बराबर, ये 90 डिग्री के बराबर होंगे। अब प्लस में सभी भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ए देखिए, ए बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है सर। तो ये वर्ग के अंतर्गत एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त को क्या किया जाता है, इधर से अर्धवृत्त काट के लिया जाता है और इधर से निकाल के अर्धवृत्त काट के निकाल लिया जाता है। तो उसके बाद निकालने के बाद ये जो क्षेत्र बच जाता है इसका आपको बोलता है क्षेत्रफल निकालने। तो आप कैसे निकालिएगा, आप क्या कीजिएगा, जो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा आप कैसे सोचिएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप बताइएगा ये वर्ग के क्षेत्रफल में ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ के घटा देंगे तो हमें सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगी। तो सर देखिए सबसे पहले अब बताइए, ये वृत्त है, ये क्या है, अर्धवृत्त है, ये क्या है, अर्धवृत्त है, ये रहा सर अर्धवृत्त।
अब बताइए यदि सर ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त को दो भागों में कौन रेखा बांटता है? बोलिएगा सर ये व्यास बांटता है। तब व्यास सर केंद्र से होकर जाता है, ओ हो गया, ये आर हो जाएगा, ये भी आर जाएगा। तो ये टोटली सर मेरा ये क्या है, यहाँ से यहाँ डी है। तो बोलिएगा सर इस क्वेश्चन में अर्धवृत्त में डी बराबर कितना है? तो बोलिएगा डी बराबर मेरा है सर 14 सेंटीमीटर। कितना है सर? 14 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर हो जाएगा आपका d/2, यानी 14 को आप 2 से डिवाइड जब कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 सेंटीमीटर हो गया। आर क्या निकला आपका? 7 सेंटीमीटर। सेम ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ ये भी कीजिएगा तो ये भी 7 सेंटीमीटर। क्योंकि सर त्रिज्याएँ हैं, त्रिज्याएँ की वृत्त की कोई भी त्रिज्याएँ आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो सभी 7 सेंटीमीटर। इधर से भी सर सेम ये 14 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ आर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 7, ये भी 7, इधर ये भी 7, इधर ये भी 7। कहने का तात्पर्य ये है सर सब 7-7 हो जाएगा। अब क्या करनी है, इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ के वर्ग के क्षेत्रफल में क्या करनी है? घटा देनी है। आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लिखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल। ये टोटली क्या है? पहले पहला फिगर वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, और फिर माइनस में क्या हो जाएगा? ये अर्धवृत्त, जैसे देखिए आधावृत्त और आधावृत्त, और सेम ही अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्त क्या है? इसकी भी त्रिज्याएं सेम है, इसकी भी त्रिज्याएं सेम है, और दोनों अर्धवृत्त है। दोनों अर्धवृत्त को आप यदि जोड़ दीजिएगा तो एक वृत्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिल जाएगा सर। खैर यदि नहीं भी समझते हैं तो इसको आप क्या कीजिए, 1/2 और पाई आर स्क्वायर, ये आप जानते हैं, फिर प्लस में 1/2 पाई आर स्क्वायर, और दोनों का आर क्या है सर? सेम है। तो अब जरा देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा सर ए स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए, इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो नीचे हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और प्लस में ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये सर ए स्क्वायर, फिर माइनस में पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर 2 पाई आर स्क्वायर, अब बटे ये 2, तो 2 खत्म, बच गया सर क्या? ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब क्या कीजिए दोस्तों, डायरेक्टली आप मान रखिए और इसका आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो सर क्या है डायरेक्टली मान? सर ए का मान हो जाएगा दोस्तों। वर्ग का भुजा क्या है सर? तो बोलिएगा 14 सेंटीमीटर है। तो आप 14 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो आपको सर स्क्वायर याद होगा दोस्तों, आपको क्या होगी? स्क्वायर याद होगी। और ये पाई का मान आप क्या रखिएगा? 22/7 रखिएगा, 22/7, ठीक है सर। उसके बाद आर का मान क्या है? तो आर का मान अभी मैंने निकाला कि यदि d बराबर 14 सेंटीमीटर तो r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर यानी 7 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, जरा इधर देखिए, इधर हम आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। अब हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, फिर माइनस में हो जाएगा 22/7, और 7 का स्क्वायर 49। बोलिए और कुछ होगा? नहीं सर। अब इसको 7 7 49 कर दीजिए। बोलिए कोई तरह का दिक्कत? क्यों होगा सर दिक्कत? कैलकुलेशन में थोड़ी ना दिक्कत होता। अब देखिए 196 हो गया सर, और फिर माइनस 7 × 2 14, बचा कितना? 1, सब में 14 1 15। बोलिए कोई तरह का दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब देखिए 196 में जब 154 घटाइएगा तो 6 में 4 जाएगा, 2 बच जाएगा सर, 9 में 5 जाएगा, 4 बच जाएगा सर, 1 में 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा सर। तो ई हो गया सर सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये रहा कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये वाला भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया? तो बोलिएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आप सबसे पहले यदि क्वेश्चन आप सबसे पहले क्या कीजिए, बुक से क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन बुक से रीड कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए और दोबारा समझिए, और समझ लेते हैं तो फिर इसको क्या कीजिए, बनाइए, और बना लेते हैं तो बस यही आप तो यही। हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कराया था। आपकी जिम्मेवारी बनती है उसे दोबारा देखना, समझना, और नहीं समझ में आता है तो पुनः पूछना, और आप होमवर्क के तौर पर उसका पुनः रिवीजन कर लिए होंगे। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है।
बोलता है इस डायग्राम में ये जो भाग रंगी हुई है, इस डायग्राम का आप क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? क्षेत्रफल निकालिए। अब सर क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो सबसे पहले सर फिगर को आप क्या कीजिए? अध्ययन कीजिए। फिगर को क्या कीजिए? अध्ययन कीजिए। ये सर रहा वृत्त, और वृत्त से ही मतलब त्रिज्याखंड से निकला हुआ एक समबाहु त्रिभुज है। सर ये समबाहु त्रिभुज किस बंदर का नाम है? तो समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहेंगे जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, एवं तीनों कोण भी आपस में बराबर हो। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। यदि ये 60 डिग्री के होंगे, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। कहने का तात्पर्य ये सर समबाहु त्रिभुज के सभी कोण आपस में कई डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है एक वृत्त है जिसका त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है, जिसका त्रिज्या क्या है? 6 सेंटीमीटर है। और उसी वृत्त के केंद्र से एक शीर्ष जो है समबाहु त्रिभुज का है। समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष, एक कोण यहीं से स्टार्ट होता है और फिर ऐसे ये समबाहु त्रिभुज बना है। तो बोलता है इस पूरे डायग्राम का आप क्षेत्रफल निकालिए। तो आप बोलिएगा आकृति का क्षेत्रफल है। देखिए आकृति आकृति संपूर्ण आकृति लिखिए, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या लिखिएगा दोस्तों? सबसे पहले आप ही बताइए, पहले बोलिए वृत्त का क्षेत्रफल। टोटल क्या है सर? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कर दीजिए। ठीक है सर, वृत्त के क्षेत्रफल में फिर प्लस क्या कर दीजिए? फिर प्लस कर दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये सर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐड कर दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सर ये आपने गलत किया। जी मैंने गलत किया, पर आप समझे तब ना। तो देखिए दोस्तों, क्या समझे क्या नहीं समझे आप थोड़ा सा पकड़िएगा चीज़ों को। वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल सर आप जब ऐड किए तो इसमें देखिए क्या किए, वृत्त का क्षेत्रफल जब आपने लिया तो इस भाग को भी लिया होगा। लिए हैं कि नहीं लिया? क्यों? क्योंकि ये सर वृत्त का ही पार्ट है, तो ये भाग वृत्त में भी आ गया। और जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिए तो उसमें भी ये पार्ट आ गया। कहीं ना कहीं एक ही चीज़ को आप 2 बार कंटिन्यू कर रहे हैं, 2 बार गिन रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत हो जाएगी। ये चीज़ें क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, कोई भी एक बार, चाहे आप त्रिभुज से लीजिए अथवा वृत्त से लीजिए, दोनों में से किसी में एक को, मतलब दोनों में से एक से ही लीजिए। यदि आप वृत्त से लेते हैं तो आप यहाँ तक ना क्षेत्रफल फिर रह जाएगा, ये वाला पार्ट रह जाएगा, नीचे वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा। तो आप सर वृत्त लेते हैं फिर त्रिभुज में भी ले रहे हैं, तो फिर से ये ना गिना जा रहा है। तो एक बार इसको क्या कीजिए? घटा दीजिए। इसको एक बार क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, और फिर माइनस हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ये क्षेत्रफल, यही क्षेत्रफल करना बात है। एक बार इसको क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो ये क्या है? त्रिज्याखंड। तो बोलिएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। और इस तरह से दोस्तों यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते, बस क्वेश्चन क्या हो गया? ये समाप्त हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? ये समाप्त हो गया। अब शेष क्या बचा है सर? कैलकुलेशन बचा है। क्या बचा है? कैलकुलेशन। अब यदि आप क्वेश्चन के कैलकुलेशन में गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन कमजोर होगी। आप इसको मजबूत कीजिए और कैलकुलेशन में गलती ना करें, यही हम आपको बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? देखिए दोस्तों, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। कोई तरह का दिक्कत नहीं है सर। क्यों दिक्कत होगा? फिर प्लस है सर, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सर अब ये किस तरह के त्रिभुज हैं? तो ये जो है समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है सर? समबाहु त्रिभुज। और चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों √3/4 गुनी a²। ये किसका होता है सर? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो आप लिख दीजिए √3/4 गुनी a²। कोई तरह का दिक्कत नहीं सर। इसको आप ब्रैकेट में रखिए, ब्रैकेट में रख दिए और फिर माइनस में इस चीज़ को 2 बार जो जुट रहा था इसको एक बार घटा दीजिए, एक बार हो जाएगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दोस्तों आपको याद होगा θ/360 गुनी πr²। सर ये थीटा कहाँ से लाएंगे? तो देखिए दोस्तों, ये थीटा ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, और ये थीटा आपका ये हो जाएगा, त्रिज्याखंड का थीटा यही है, और इसका मान क्या है सर? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका दिया हुआ, बाकी शेष दोस्तों कुछ भी नहीं रहा। अब मान रखिए, क्या करेंगे? मान रखेंगे।
देखिए ये हो जाएगा अंदर में 22/7। बोलिए होगा कि नहीं होगा सर? हो जाएगा। और वृत्त का त्रिज्या कितना है? वृत्त का त्रिज्या है सर 6 सेंटीमीटर, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। फिर प्लस में √3 डिवाइडेड बाय 4a। त्रिभुज का भुजा क्या है? त्रिभुज का भुजा हो जाएगा दोस्तों ये 12, तो ये 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। थीटा की जगह पर आप क्या कीजिएगा सर? त्रिज्याखंड का ना थीटा है, तो त्रिज्याखंड का थीटा 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। और फिर बटे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या है सर? तो पाई का मान 22/7 है सर। उसके बाद फिर गुनी आर स्क्वायर। आर का मान क्या है दोस्तों? तो आर का मान है मेरा 6, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36। अब देखिए बोलता है ना थोड़ी सी घटना कीजिए, सावधानी कीजिए, असावधानी कीजिए, बस घटना घटने को तैयार हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप असावधानी नहीं करेंगे, आप चीज़ों को बेहतर ढंग से करेंगे। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, जब आप 22/7 लिख दीजिए, फिर से इसको 22/7 गुनी 6 का स्क्वायर क्या होता है? बोलिए दोस्तों, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ठीक है सर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। फिर प्लस में क्या कीजिए, 6 का स्क्वायर √3/4 है, तो √3/4 रहने दीजिए। √3/4 कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर दोस्तों आपको याद होगा कि ये हो जाएगा 144। क्या हो जाएगा? 144। और फिर इसको क्या कीजिए, ब्रैकेट को बंद कर दिए सर। फिर माइनस में क्या कीजिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों यहाँ इसको कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल आउट, 6 कम 6 6 36। कोई तरह का दिक्कत नहीं है सर, क्यों दिक्कत होगा? अब देखिए दोस्तों एक बार इसको लिखिए, 1/6 फिर गुनी देखिए 22/7, और 6 का स्क्वायर क्या होता है? तो बोलिएगा दोस्तों 36 होता है। अब क्या हो जाएगा, 6 कम 6 6 36। बोलिए कोई तरह का दिक्कत नहीं सर। अब देखिए क्या होगा, अब क्या करेंगे, इसको भी कटा दीजिए, 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 13 14 2, और 4 पंचे 20, 4 छौके 24, 4 पंचे 20, 4 छौके 24। ठीक है सर, ये भी कट गया। और कोई चीज़ कटेगा नहीं सर। अब देखते हैं कटे सो कटे, नहीं कटे तो आगे लिखेंगे। अब 22 गुना, जब आप 36 की जगह 36 गुना कितना होता है? 72 सर। अब 72 22 है सर, तो ये हो जाएगा 2 7 2 9 और 792। 792 डिवाइड बाई 7, और फिर प्लस में हो जाएगा 36√3। बोलिए होगा कि नहीं होगा सर? हो जाएगा। फिर माइनस में क्या हो जाएगा, फिर इसको आप सर माइनस, बाहर में माइनस हो जाएगा, नीचे नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। और ये माइनस में क्या लिखिएगा आप? माइनस में लिख देंगे 6 दूना 12 करी 2 बचा कितना? 1, और 6 दूना 12 1 13, 6 दूना 12 करी 2 बचा 1, 6 दूना 12 1 13, और 132 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या होगा, इसका आप ना एलसीएम ले लीजिए, आप पढ़े होंगे और इसका एलसीएम बेहतर ढंग से ही निकाल सकते हैं सर। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 7। बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो होगा सर। अब क्या करेंगे, 7 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 बचेगा, 1 गुना इसमें कीजिएगा तो 792। ठीक है सर, यहाँ तक भी ठीक है। फिर प्लस में 1 से डिवाइड कीजिएगा 7 में तो मिलेगा आपको 7, और 7 से जब इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 5 35, 7 छौके 42 करी 2 बचा कितने? 4 सर। ठीक है सर, 7 या 21, 22 23 24 25, ये हो जाएगा सर 25। और √3 है तो √3 लगा दीजिए, और फिर माइनस में 132 सेम चीज़ एज इट इज उतर जाएगा। अब क्या कीजिए है, देखिए ई तो सर रूट में नहीं है सर, ये भी रूट में नहीं है, रूट में रहा सर ये, तो इसको आप क्या कीजिए, इसमें घटा दीजिए। 2 में 2 जाएगा सर 0, 9 में 3 जाएगा सर 6, 7 में 1 जाएगा सर कितना हो जाएगा, 7 में 1 जाएगा 6 हो जाएगा। और फिर सर प्लस में 252 √3 बटे कितना 7/7। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि √3 का वैल्यू होता है सर, √3 का वैल्यू हो जाएगा 1.73, क्योंकि सर गुना में बड़ा हो जाएगा, इसीलिए एक टर्म को छोड़ दीजिए। 1.7 थे, 1.7 ही लीजिए क्या हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा 660, और फिर प्लस में 252 गुनी 1.7, और फिर डिवाइडेड बाय 7। अब क्या कीजिए, 252 को गुना कीजिए, 252 गुनी कितना हो जाएगा 17, 10 मतलब है तो रहने दीजिए, 1 अंक के बाद लगा दीजिएगा। 7 दूना 14 करी 4 बचा 1, 7 5 35, 35 1 36 करी 6 बचा 3, 7 दूना 14 15 16 17। ठीक है सर, उसके बाद 1 से 2 5 2,
ये कितना हो जाएगा 4 4 2 6 6 2 8 7 5 12 करीब 2 बचा 1 2 1 3 1 4, ये कितना है 42 84। अब पॉइंट 1 अंक के बाद है, देखिए तो 1 अंक के बाद यहाँ लगा दीजिए। कोई तरह का दिक्कत सर? क्यों दिक्कत होगा, कोई दिक्कत का तो बात ही नहीं है सर। अब देखिए ये हो जाएगा 660 में, क्या कीजिए 660 में फिर प्लस कर देंगे सर, इसको गुना करने के बाद हमको ये मिला 42 फिर 84 फिर 10, इस बीच में दशमलव है लगा दिए बटे 7। अब इसको जब आप जोड़िएगा तो साइड में हम आपको जोड़ के भी दिखा देते हैं। 660 फिर 428.0 और ये हो जाएगा 4। तो जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ये 8 मिलेगा, 6 2 8 मिलेगा, 6 4 10 मिलेगा। बोलिए यही ना मिलेगा आपको? तो सर ये हो गया, क्या हो गया मेरा, ये हो गया, इधर ही लिख देते हैं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 10 फिर ये है सर 88 और फिर 0.4 अब बटे 7। दोस्तों यहाँ तक आप कर लेते हैं तो ठीक है सर। ये आपको, चूंकि आप जब एग्जाम में बनाइएगा तो आपको आंसर थोड़ी ना याद होगा। जब आंसर याद नहीं होगा तो क्या सर हम गलत बनाएं? ऐसा कौन बोला आपको? गलत आप नहीं बनाएं, बस आप कॉन्सेप्ट के साथ बनाइए, कहीं कोई गलती ना कीजिए, आपका बस वो सही है। यदि सपोज डेट गलत हो भी जाए, यदि आप कॉन्सेप्ट से बनाए होंगे, कॉन्सेप्चुअल आपका होगा, तो उसमें क्या करेंगे, वो जो एग्जाम जांच करते हैं आपका कॉपी, उसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट के साथ बनाया। भले ही सर थोड़ा सा गलती हो जाए सॉल्यूशन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को देखा जाता है। हालांकि दोस्तों आप लोग गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आप इसको ना सर सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? सेंटीमीटर है या मीटर सर? तो ये है सर सेंटीमीटर, ये रहा सर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या रहा सर सेंटीमीटर स्क्वायर। और बुक में जब आप आंसर मिलाएगा तो ये √3 का वैल्यू नहीं रखा, √3 का जब वैल्यू नहीं रखा तो यहाँ आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो बुक में यहीं पे आंसर कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा ये वाला पार्ट पे आंसर ला के छोड़ दिया, तो हम इसके आगे बढ़ गए, ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है सर, आकृति आपके सामने है सर, इसको आप समझिए। और समझने के पहले सर क्वेश्चन नंबर 5 को आप बुक से रीड कर लीजिए। बुक से रीड करने के बाद हम क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके बीच करेंगे, उसको आप समझिएगा। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये डायग्राम बनी हुई है जो कि 4 सेंटीमीटर वाला वर्गाकार है। ये वर्ग है सर, क्या है, ABCD, ये क्या है सर, वर्ग है। ये क्या है, वर्ग है सर। वर्ग है तो भुजाएं सभी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो 4 सेंटीमीटर इसकी भुजाएं हैं। देखिए दोस्तों 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है सर। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। एक वर्ग से क्या किया जाता है, चतुर्थांश के रूप में, किसके रूप में, चतुर्थांश के रूप में वर्ग के प्रत्येक कोने से, चूंकि आप जानते हैं दोस्तों वर्ग का प्रत्येक कोना 90 डिग्री का होता है। चूंकि मैंने 90 डिग्री इसको लिख दिया, ये भी लिख दिया, ठीक है सर। वर्ग के प्रत्येक कोना से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चतुर्वृत्त का जो है त्रिज्याखंड काट लिया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये रहा, इसको यदि आप काट लेते हैं तो ये काट के ये रंगी हुई आकृति सिर्फ बच जाती है। तो ये सर ये वाला भाग को आपने काट के कौन सी किया है, अलग कर दिया है। तो इसकी त्रिज्याएं क्या है सर, 1 सेंटीमीटर, कितना है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। और ये यहाँ से यहाँ सर 90 डिग्री कोण है। तो ये सर यदि इसको पूरा घुमाइएगा ऐसे पूरा, तो ये सर वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा, तब वृत्त बन जाएगा सर। अब वृत्त का ये त्रिज्याखंड ही है सर, वृत्त का त्रिज्याखंड है। उसी प्रकार सेम वृत्त, क्योंकि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये भी है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये भी होगा और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये भी होगा। कहने का मतलब सर वृत्त के इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल घट जाएगा। और फिर जो है बीच में जो है और एक वृत्त जो है काट के निकाल लिया जाता है, जिसका जो डायमीटर 2 है, तो आर कितना हो जाएगा, आर ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब यही वृत्त के माप का आकार होगा जो ई वृत्त, लेकिन ये वृत्त यहाँ पे पूरा घटेगा और इस वृत्त का यहाँ पे चतुर्थांश घटेगा, मतलब चौथा भाग इधर फिर चौथा भाग इधर। कहने का मतलब ये 1 2 3 4 चारों आपस में बराबर है। और चारों को जैसे देखिए दोस्तों, चारों को एक पीस जैसे देखिए, इसको ये वाला इधर बना लीजिए, ठीक है सर, ये वाला इधर बना लीजिए। देखिएगा दोस्तों समझिएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर बना लीजिए, ये ऐसे है। और फिर ये ऊपर ये वाला नीचे बना लीजिए ऐसे ऐसे। फिर क्या कीजिए, इस वाला को ऐसे बना लीजिए।
अब दोस्तों क्या कीजिए, ये चारों भाग को यदि आप कंबाइन कर देते हैं तो एक वृत्त मिल जाएगा आपको, और चारों भाग आपस में बराबर है। यदि ये सर 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, मतलब कहने का ये है सर, ये आपस क्या है, बराबर है। चारों वृत्त के चतुर्थांश को जब आप जोड़ दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, तो ये पूरा वृत्त मिल जाएगा। तो वृत्त मिल जाएगा सर, यही वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा सर। क्या मिलेगा, 1 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में 2 वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए और उस वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा सर, तो त्रिज्या हो जाएगा r हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वृत्त वही त्रिज्या है और चारों मिलकर एक वृत्त बनाएगा। तो आप लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा दोस्तों, तो देखिए इधर नीचे से हम लिखते हैं क्या होगा। तो आप बोलिएगा सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल में क्या घट रहा है सर, घट रहा है सर कि एक चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश वृत्त का है, तो ये 90 डिग्री। आप त्रिज्या खंड से भी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं त्रिज्या खंड से ही बनाता हूँ। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर। और ऐसा त्रिज्या खंड कई गो है, तो आप बोलिएगा ऐसा त्रिज्या खंड देखिए 1 2 3 4 गो है, तो 4 गो ना घटेगा, 4 से गुना कर दीजिए। फिर माइनस में इसको आप क्या कीजिए, इसको देखिए ये माइनस, ये छोटी ब्रैकेट लिखिएगा, इसको क्या कीजिए छोटी ब्रैकेट, ये माइनस दे दीजिए और फिर एक बड़ी ब्रैकेट, और ये छोटी ब्रैकेट में क्या कर दीजिए 4 से फिर गुना। ठीक है सर, क्यों, क्योंकि 4 चतुर्थांश है। फिर प्लस में ये भी घटाइए, ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये ना हुआ दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, जरा आप मान रख दीजिए, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल सर मेरा होता है ए स्क्वायर, फिर माइनस बड़ी ब्रैकेट, और थीटा के सामने आप क्या पुट कीजिएगा सर, तो थीटा के सामने वर्ग के प्रत्येक एंगल का मान 90 डिग्री होता है, इसीलिए इसका थीटा कितना हो जाएगा 90। तो ये सर 90 बटे 360, फिर गुनी हो जाएगा 22/7, फिर r का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, r का स्क्वायर 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये r 1 है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही ना मिलेगा सर, 1 मिल जाएगा। और फिर क्या होगा, ये 4 से गुना हो जाएगा, बाहर में 4 से क्या हो जाएगा गुना, 4 से गुना कर दिए। ठीक है सर। अब फिर प्लस में पाई का मान क्या होगा 22/7, और फिर प्लस में r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का मान 1 ही हो जाएगा। अब दोस्तों क्या कीजिए, आप देखिए इसको कटा दे, 0 0 कैंसिल आउट, 9 एकम 9 9 2 18 9 3 17 9 4 36। ठीक है सर। अब देखिए ये ए स्क्वायर, ए का मान क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये है 4, तो 4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट। अब क्या कीजिए 22/7 और 1/4, इससे आप 22/7 क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। 22/7 को कॉमन जब आप लीजिएगा तो अंदर बच जाएगा 1/, इधर हो जाएगा अंदर बच जाएगा आपका 1/4, और फिर गुनी ये 4, और फिर प्लस में 1 बच जाएगा। और फिर क्या होगा, इधर देखिए दोस्तों सावधानी से कीजिएगा, 22/7 यहाँ भी है, 22/7 यहाँ भी है। इसको क्या किए सर, हम 22/7 को कॉमन ले लिए, और जब आप 22/7 को कॉमन ले लिए तो 1/4 यहाँ नहीं कुछ 1, और 4 बचा नीचे, और 4 गुना में ये था, अब प्लस में 1 बच गया। ठीक है सर। अब बस क्या हो गया, हम सॉल्यूशन के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। अब क्या होगा कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा सर 16, फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए 4 और 4 को कटा दीजिए, तो 1 गुना 4 ये बच जाएगा सर। अब क्या होगा ब्रैकेट के अंदर 22/7, और ये हो जाएगा 1, अब प्लस में उधर बचा वो 1, इसको क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा 16 माइनस में हो जाएगा 22/7 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, और आप जानते हैं 16 माइनस 22 दूना 44 बटे कितना 7, और इसका नहीं कुछ नीचे 1, इसका एलसीएम लीजिए 7 हो जाएगा, 7 आएगा। 16 पंचे 80, 16 96, 16 सत्ते 72 से 112, और 7 से फिर ये 144, और जब आप इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 44 में 6 जोड़िएगा 50, अब 50 और क्या हो जाएगा 50 और 6 प्लस में 12, ये हो जाएगा कितना 8, अब 5 1 6, ये हो जाएगा 68/7। इसको दशमलव में लाना चाहे तो क्या होगा 7 7 9
63 बचा 63 64 65 66 67 68 ना हो जाएगा 5, फिर पॉइंट लगाइएगा 7 7 49 बचा 1 7 एकम 7। कहने का मतलब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों आपका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। बोलिए आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। सर ऐसे भी होगा क्या सर? और एक विधि से हो सकता है क्या सर? जैसे देखिए सर यहाँ तक आंसर आप कर लेते हैं, अथवा आप और कोई विधि से इसको निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, क्यों नहीं निकालेंगे। देखिए हम बोलेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होगा मेरा, ये हो जाएगा। देखिए सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल आप कीजिएगा ए स्क्वायर, ठीक है सर। माइनस में क्या कर दीजिएगा, देखिए यही चतुर्थांश 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 चतुर्थांश, वृत्त का चौथा भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। क्योंकि सर 4 भाग हमको दिया ही है, तो चारों को जोड़ देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा, और जिसकी त्रिज्याएं भी हमको मालूम है। तो सर ये वृत्त, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, जो चारों को जोड़ देंगे एक वृत्त, और एक वृत्त ये रहा, तो उससे कम हो जाए, से कम हो जाए, तो से जोड़ के क्या करेंगे, 2 वृत्त बन जाएगा। माइनस में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अब प्लस में पाई आर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये सर 2 पाई आर स्क्वायर ना हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या कीजिए, ए का स्क्वायर क्या होता है बोलिए, तो ए का स्क्वायर यानी ए का मान 4 का होल स्क्वायर 16, 2 तो 2 22/7 और गुनी 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 1 का होल स्क्वायर 1, 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस, देखिए 22 दूना 44 और बटे 7 गुनी 1। देखिए डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच न गए, उतना करने का कोई काम था नहीं सर। 16 44 बटे कितना हो जाएगा 7, और फिर वहीं आप पहुँच गए 7, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 112 माइनस 44, ये हो जाएगा 68/7, और आंसर कितना आ गया 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए इतना किए, दोनों बात वही है सर। तो हम चीज़ों को समझे ना कि रटे। यदि आप रटे होते तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं सोच पाते, तो आप रटिए मत, समझिए दोस्तों। खैर आपको समझ में आया होगा, आप बनाइए इसको, दोबारा तिबारा बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए होमवर्क के तौर पर।